कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो जाएगी, इतनी मसरूफ़ हो जाएगी। जितनी रिलैक्स लाइफ मैंने गुजारी है कि मुझे नहीं लगता, मैं बाहर के लोगों का नहीं कह रही, लेकिन अपनी फैमिली में शायद मैं फर्स्ट होंगी जिसने अपनी लाइफ को बहुत रिलैक्स गुजारा है। कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई, चाहे वो ससुराल में रही हूँ, चाहे वो मैके रही हूँ, तो कुछ किसी तरह की मुझे ना मतलब इतनी मसरूफियात थी, ना इतने काम थे, और ना ही कुछ ऐसा था जो यूरोप आने के बाद। तो जो लोग बैठे सोच रहे होते हैं कि यूरोप जाके ना सारा काम खुद हो जाता है या सारा मतलब कि लाइफ बहुत इजी हो जाती है, तो उनके लिए है कि मेरे बहन भाइयों, यहाँ लाइफ बहुत टफ है और बहुत टफ है। यहाँ आके मतलब कुछ फैमिलीज तो ऐसी हैं मेरी जानने वाली हैं कि वो कहते हैं हम लोग वापस चले जाए। तो ये होता है कि उन लोगों को ज़्यादा मसले इसलिए होते हैं कि वो कश्मीर से है, कोई मतलब ज़्यादा फैमिली से उठ के अकेला कोई आया हो, मतलब कोई फैमिली कोई लड़की आई हो, तो उनके लिए ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे तो खैर आप लोगों को पता है कि कैसा है। तो खैर ये है कि बहुत मसरूफ़ डेज़ गुजर रहे हैं, व्लॉग नहीं कर पा रही। तो फ़िलहाल आज बच्चों को थेरेपी डे था, हमने सोचा कि उनको थेरेपी लेके चलते हैं। साथ में मैंने सोचा कि व्लॉग भी बना लूँ और आप लोगों को आगे का मैं सीन दिखाती हूँ कि हमारी गाड़ी का क्या हाल हुआ है। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम अपनी गाड़ी साफ़ कर सकें, हम अपने घर को भी अच्छे से साफ़ कर सकें। तो फिर भी हल्की फुल्की सफाइयाँ आपको पता हो जाती हैं, लेकिन जो डीप वाली एक सफाई होती है वो नहीं होती। तो आज बहुत दिनों बाद सोचा कि जी नाश्ता पानी भी हो जाए हमारा बाहर से, क्योंकि बच्चों को थेरेपी लेके गए थे तो इनको नाश्ता वगैरह करवा के साथ लेके भी गए थे, क्योंकि आगे हमें घर नहीं आना था। तो यहाँ हम आज किसी और बार पे गए जो कि मुझे बिल्कुल काफ़ी यहाँ की पसंद नहीं है, जो कॉफ़ी हम रेगुलर पीते हैं, जो मतलब कि अभी बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो हम उस बार पे नहीं जा रहे। तो वो बार सबसे अच्छी है और वहाँ की कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है, और उसका मैंने नाम याद रखा था जो कि आपके आप ही को भूल गया। आपके आप ही को बहुत सारी चीज़ें भूलती जा रही हैं, इसलिए यार लाइफ मैंने बताया ना कि यूरोप की, वहाँ बैठे लोगों को बहुत आसान लग रही है। वहाँ बैठे कितने लोग हैं कहते हैं कि अच्छा, एक बच्चा है मुझे कहता है कि आप ही हमने ना 50 लाख 20 लाख 30 लाख भी लगाना है, लेकिन यूरोप की तरफ आना है। तो मैं उसे कुछ नहीं कह रही, मैं उसे कह रही ठीक है, एक बार वो कहते ना मज़ा ये सारे चख लें। मैं कह रही सारे चख लें। मेरी मतलब अगर हाइश हो ना तो मैं हर बंदे को ले आऊँ यूरोप में, खास करके जो अपनी फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ। बाहर बंदे को तो बंदा नहीं लेके आ सकता, तो यूरोप के मज़े में सबको चखाऊँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर बंदा सेटल है, बहुत ज़्यादा मतलब अगर बिज़नेस है आपका, और ये है कि आपका आना जाना हो सकता है पाकिस्तान में कहीं और भी, तो उसके लिए यूरोप इजी है। लेकिन एक एवरेज फैमिली के लिए यहाँ यूरोप कोई इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नेक्स्ट ना कि यहाँ एक एवरेज इनकम कितनी है, और एक एवरेज इनकम पे ना आप फैमिली को लेके आ सकते हैं। अगर लेके आ सकते हैं तो आपको कितनी मुश्किलात भी हो सकती है। तो वो इंशाल्लाह उस पर मैं व्लॉग करूँगी। आज मेरा था कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने हमारी गाड़ी का ये हाल था। बच्चों को जब थेरेपी सेंटर छोड़ा तो हमने कहा हमारे पास थे टोटल 45 मिनट्स में हमने ना अपना सारे काम फिनिश करने थे। उसमें हमने पहले सोचा कि हम सब कहते हैं यार आपको कॉफ़ी अच्छी लगती है तो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन मुझे पता होता कि इतनी अच्छी कॉफ़ी नहीं है तो मैंने नहीं पीनी थी। फिर हमने सोचा 45 मिनट्स में जो गाड़ी ना, यहाँ तो हम लेके गए कार वाश पे, तो यहाँ हमने सिर्फ वो गंदगी साफ़ किया जो मेरे बच्चे डेली खाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम गाड़ी पे होता है। तो बच्चों ने जो खाया पिया सब कुछ गिराया हुआ था, हम सिर्फ वही साफ़ कर सके, और हमारा 45 मिनट्स हो गए। 45 मिनट्स में 15 मिनट तो कॉफ़ी बार पे लगी ही गए थे। तो जो पानी वाला सीन था वो बिल्कुल हमारा नहीं हुआ कि हम पानी से जो गाड़ी से साफ कर लें अंदर से भी। तो उसके लिए हम सब रोज़ बैठे यही कहते थे, तकरीबन एक वीक से यही कह रहे मेरी गाड़ी बहुत गंदी हुई है, बहुत गंदी हुई है, बहुत गंदी हुई है। तो मैंने कहा यार इट्स ओके, जब बच्चे थेरेपी भी जाएंगे, क्योंकि वीक में 2 बार जाते हैं, तो उनको छोड़ के ना तो जो टाइम हमें मिलेगा हम उसमें करेंगे। यार बहुत लोगों के माइंड में होगा कि आप भी लोग कितना क्या कर रहे हैं, कितना मसरूफ़ है। तो ये तो मैं फिर बता ही दूंगी कि हम लोग क्या करते हैं, क्यों मसरूफ़ है। लेकिन सीन ऐसा है कि वो लोग जो यूरोप आएंगे ना उनको पता चल जाएगा कि यहाँ की लाइफ बहुत अच्छा, फैमिली के साथ फिर भी बंदा ओके होता है। मतलब ये नहीं है कि मैं यूरोप आके कोई ना खुश हूँ या मुझे कोई मसला। मैं तो अपने बच्चों के लिए इतना हैप्पी हूँ, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। लेकिन मसरूफ़ इतनी हो गई हूँ कि मुझे समटाइम, मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं होता। यहाँ मैं मतलब कि आप लोगों को क्या बताऊँ। तो है जी, हमारी तरफ हो गया बारिश वगैरह, इतना मज़े का सीज़न हो गया इटली में। तकरीबन मुझे लग रहा है कि अब ठंड स्टार्ट हो जाएगी हल्की हल्की, मतलब बहुत एवरेज वाला वो हो गया है मौसम, ना ठंड ना गर्मी ना सर्दी, मतलब कुछ मज़े का बाहर सा मौसम हो गया है। तो खैर बच्चों को लेके फिर हमने मार्केट जाना था। यहाँ हमने क्या लेना था मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो हमने सोचा ये ले ले। भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद हम लोग काम पे गए थे, बच्चों को रिसीव किया था, उसके बाद हम काम पे गए थे, काम से वापस मार्केट गए थे। वहाँ से हमने कुछ चिकन भी लेनी थी और कुछ सामान लेना था, पता नहीं क्या, प्याज भी शायद मुझे लग रहा है ख़त्म हुआ होगा। समटाइम तो चीज़ ख़त्म हुई होती है, समझ ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि ख़त्म हुई हुई है। दूध था और पता नहीं क्या था, तो वो लिया।
उसके बाद कर रहे थे तो आमिर साहब ने बोला था आप और काम कर लो, तो मैंने आज बिरयानी बनानी है। मैंने कहा आज बहुत दिनों बाद मैंने कहा अगर आपके हाथ की बिरयानी खा ही लेते तो वो भी मैं व्लॉग पूरा कैप्चर नहीं कर सकी। तो मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। यूरोप आने वालों के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट में इंशाल्लाह एक व्लॉग करूँगी कि अगर आप लोगों के पास 20, 30, 40 लाख हैं ना, अच्छा इन्वेस्ट करके पाकिस्तान में एक अच्छी लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ अपने लोगों में गुजार सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को आना है यूरोप, उनके लिए आपकी तरफ से वेलकम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को इस पर एक व्लॉग करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। तो लाइफ अच्छी भी है, लेकिन यह है कि मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पाकिस्तान में अपनों के साथ जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। तो है जी, यहाँ हम सब ने बिरयानी शरियानी तैयार की थी, जो कि मैं वो कंप्लीट व्लॉग नहीं कर सकी।